डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस कहलाती है। फिर से बच्चों आप मेरे साथ रिपीट करिए, वे सारे हैं, चाहे जो चीज पी रहे हैं, सारी का सारा चीज जो है हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, तो अनुपयोगी पदार्थ जो है उसको शरीर से बाहर निकालना टाइम टू टाइम जरूरी है। अगर नहीं निकलेगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं कुछ समय। कुछ प्यारे साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशल सीरीज हमारा जो क्रैश कोर्स का सीरीज है उसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 पे। तो बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है जैव प्रक्रम, और इसमें हमें बात करना है पोषण के बारे में। क्रैश कोर्स वाला सीरीज जो चलेगा वो आप लोग के लिए काफी कारगर साबित होगा, आपके टोटल नोट्स को बनाने में अहम भूमिका रहेगा। तो अभी से जो बच्चे तैयारी नहीं किए हैं या जिनकी तैयारी अधूरी रह गई है वो हमारे साथ जुड़कर अपना नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये जो सीरीज है अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया है चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम, और इसमें हमें बात करना है पोषण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जैव प्रक्रम की अगर बात करें हम, तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस कहलाती है। फिर से बच्चों आप मेरे साथ रिपीट करिए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है यानी कि मेंटेनेंस रख रखाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर से वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है, रख रखाव होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। दूसरे भाषा में हम लोग बोल सकते हैं सजीवों के अंदर होने वाली सभी क्रियाएं जो उनके जिंदा रहने के लिए, जो सजीवों के जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उन सभी क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या सजीवों के अंदर होने वाली सभी क्रियाएं जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उन सभी क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब कहिएगा कि सर मूवी देखना, नहीं, ये मूवी देखना, खेलना, ये सब जैव प्रक्रम नहीं है। लेकिन अगर आप भोजन नहीं करोगे, सांस नहीं लोगे, अगर परिवहन यानी कि शरीर के अंदर उन सारे चीजों का जहां जाना चाहिए शरीर के अंगों में उनका परिवहन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, तो ये सारी क्रियाएं नहीं होगी तो कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन हम लोग अगर हम मूवी देखने नहीं जाएं, खेलने नहीं जाएं, पढ़ने नहीं जाएं तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जीवों के लिए जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई जीव अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। इसीलिए हम पहला डेफिनेशन लिखवाए हैं कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है। क्या मेंटेनेंस होता है, उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। या तो फिर से सजीवों के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उन सभी क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ये कोई सजीव है, यहाँ पे इंसान का, ठीक है, अच्छा सा तो फिगर नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कोई इंसान है, तो इनको जरूरी है कि ये पोषण करें यानी कि कुछ खाएं, पोषण करेंगे। उसके बाद इनको जरूरी है श्वसन करने का भी, श्वसन यानी कि ये सांस भी ले, सांस नहीं लेंगे तो ये 1 से 2 मिनट तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद खत्म, वो भी नहीं रह सकते हैं। तो श्वसन, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि खा रहे हैं या पी रहे हैं तो कोई चीज शरीर के अंदर एक अंग से दूसरे अंग में जाए तो उसका परिवहन होना भी जरूरी है, इनके शरीर में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो चीज हम लोग खा रहे हैं, चाहे जो चीज पी रहे हैं, सारी का सारा चीज जो है हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। तो अनुपयोगी पदार्थ जो है उसको शरीर से बाहर निकालना टाइम टू टाइम जरूरी है। अगर नहीं निकलेगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, कुछ समय, कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर उत्सर्जन ना हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो उत्सर्जन भी जरूरी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो जो जनन होता है वो जनन भी क्या है, जरूरी है। तो जनन भी हमारे लिए जरूरी है यानी कि संतान। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जीव अगर जिंदा हो गया तो उसको जनन नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए हम पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इन सबको देखेंगे
जय प्रकरण के अंतर्गत और चैप्टर नंबर 1 में हम बात करेंगे पोषण के बारे में। क्या बच्चों, आप लोग जय प्रकरण का डेफिनेशन देख चुके हो। अब जय प्रकरण के अंतर्गत हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे। तो जय प्रकरण में सबसे पहले हम जय प्रकरण के अंतर्गत देखेंगे पोषण, पोषण का डेफिनेशन देखेंगे, क्या होता है पोषण उसको देखेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर बात करेंगे, तो ये दूसरे चैप्टर में पढ़ना है हमें श्वसन। उसके बाद हम बात करें तो तीसरे चैप्टर में हमें पढ़ना है वहन या परिवहन। उसके बाद चौथे चैप्टर में बात करें हम तो उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो चलिए हम अपने पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पोषण। तो सबसे पहले हम पोषण का डिफिनेशन देखेंगे। तो पोषण का डिफिनेशन क्या होता है कि पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। क्या? पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। अब पोषक तत्व क्या होता है ये जानना जरूरी है कि पोषक तत्व क्या होता है। तो यहाँ हमने डिफिनेशन लिख दिया है कि वे सभी तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, फिर से, वे सभी तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी होते हैं, उपयोगी होते हैं, उसे पोषक तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, उपयोगी हो, वैसे पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे? पोषक तत्व कहेंगे। और उन्हीं को ग्रहण करके, पोषक तत्वों को ग्रहण करके और उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यहाँ देखिए, पोषक तत्वों का दूसरा डिफिनेशन हमने लिख दिया है कि पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है, पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है। जिससे कोई भी जीव हो, हमें इंसान ही नहीं, पशु पक्षी चाहे कोई भी चीज हो, उन्हें ऊर्जा प्राप्त होता है, शरीर की जरूरतें पूरी होती है, उसी तत्व को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोषण क्या होता है और पोषक तत्व क्या होता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे कि पोषण की आखिर आवश्यकता क्यों है, आखिर हम भोजन क्यों करते हैं। तो देखिए, पोषण की आवश्यकता क्या है। तो पहला नंबर हम लोग चीज कह सकते हैं कि हम लोग के शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, चाहे हम बीमार पड़े हुए हैं तो स्वस्थ होने के लिए, चाहे हमें चोट लगा हुआ है, जख्म हुआ है, तो हम उचित पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनका मरम्मत होगा। तो देखिए, यहाँ पे पोषण की आवश्यकता में पहला नंबर चीज लिखा गया है कि शरीर की वृद्धि एवं विकास में। पहला नंबर शरीर की वृद्धि एवं विकास में। दूसरा नंबर नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट है बीमार एवं टूटे फूटे कोशिकाओं के मरम्मत के लिए। तो जितनी भी बीमार या टूटी फूटी कोशिकाएं होती है उनका भी मरम्मत किसके द्वारा होता है? तो इसी पोषण के द्वारा होता है। जो हम लोग पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उन्हीं के द्वारा होता है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसे मैंने अभी आपको बताया है। पहला क्वेश्चन है जय प्रकरण क्या है, इसका आंसर आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि सजीवों के प्रमुख लक्षणों को लिखें, इसे मैं आगे बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, नोट करते जाइएगा कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, अभी अभी बताया है हमने। और उसके बाद पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो ये आप कंप्लीट करिएगा। ये सब जो क्वेश्चन है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरा जो है वो है सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखना है। सजीवों के प्रमुख लक्षण में हम लोग बात करेंगे तो सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या क्या है। तो भोजन को ग्रहण करना, क्या? भोजन को ग्रहण करना। दूसरा नंबर है सांस लेना, सजीवों का लक्षण है कि वो भोजन ग्रहण करते हैं, इसके अलावा वो सांस भी लेते हैं। तीसरा नंबर है उत्सर्जन करना, उत्सर्जन भी करते हैं, यानी कि जो चीज खाएंगे सारा का सारा तो पाचन नहीं होगा, उसमें जो हानिकारक पदार्थ होगा, अनुपयोगी पदार्थ होगा, उसको शरीर से बाहर टाइम टू टाइम निकालेंगे। उसके बाद है वृद्धि करना या गति करना। ये सब क्या है? सजीवों का लक्षण है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया हो। आगे हम बात करेंगे इस चैप्टर में पोषण की विधियां, पोषण की कितनी विधियां होती है उसके बारे में। तो आप लोग अपने बुक में देखे होंगे कि पोषण की 2 विधियां होती है। कौन कौन सा? एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। पहला क्या है? स्वपोषण, स्वपोषण यानी होता है खुद से पोषण करना। और दूसरा नंबर है परपोषण, यानी कि भोजन के लिए, पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित रहना।
और मैं बता दूं आपको कि यहाँ आप दो चीज देख रहे हैं, एक तो इंसान को देख रहे हैं और दूसरा चीज पेड़ पौधों को देख रहे हैं। तो जो अधिकांश हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि वो स्वपोषण करते हैं, खुद का पोषण खुद से, वो किसी पे आश्रित नहीं रहते हैं। जबकि हम इंसान हुआ, इंसान, जीव जंतु, चाहे और भी जीव, बहुत सारे प्राणी हैं, वो सभी क्या है, अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी ना किसी स्रोत पे आश्रित हैं। या तो वो पेड़ पौधों पे आश्रित हैं, या तो किसी जीव जंतुओं को मार के खाते हैं, या कुछ ऐसे भी जीवाणु बैक्टीरिया हैं जो कि सड़े गले चीजों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो है हम लोग का वो है स्वपोषण। तो चलिए स्वपोषण को हम लोग देख लेते हैं कि स्वपोषण आखिर होता क्या है। तो एक नंबर आप लोग हेडिंग डालिएगा स्वपोषण, और स्वपोषण का डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, किस चीज के लिए, तो पोषण के लिए। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे ही स्वपोषण कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे में हरे पेड़ पौधे, शैवाल, ये सब खुद का भोजन खुद संश्लेषित करता है, और वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, वैसे जीवों को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी का भी, स्वपोषण के बाद आप लोग स्वपोषी का डिफिनेशन लिख लीजिएगा। स्वपोषी क्या होता है, तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वैसे जीव को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और ये जो ऑटोट्रॉफ शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, तो नोट कर लीजिएगा ऐसे डायग्राम बना के, ताकि आपको याद हो जाए। क्या, ऑटोट्रॉप जो शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मैंने एक एक चीज आपके लिए लिख दिया है। कौन सा, तो ऑटो और ट्रॉप, दो शब्दों से, दो ग्रीक शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है, जिसमें ऑटो का मतलब होता है स्व या स्वतः, यानी कि सेल्फ, खुद से, और ट्रॉप का अर्थ होता है पोषण। ठीक है, यानी कि स्वयं पोषण करना, खुद का पोषण खुद बनाना। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉप जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नोट करिएगा, ऑटो और ट्रॉप। आगे अगर हम बात करें तो देखिए परपोषण। परपोषण को बताने से पहले आपको एक पॉइंट बता देता हूं, जिसमें हर एक पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, और उसको हम लोग आगे डिटेल से जानेंगे कि पौधों में पोषण कैसे होता है, वहां पॉइंट बना के। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अभी आप नोट करेंगे क्या, परपोषण। परपोषण क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए परपोषण का हमने डिफिनेशन लिखा है कि परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी ना किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। ठीक है, परपोषण में क्या होता है, कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, वो किसी ना किसी रूप में किसी जीव पर या किसी पेड़ पौधों पर आश्रित होता है। इस विधि को, इस पोषण करने की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो परपोषण कहते हैं। तो डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगले पॉइंट में क्या है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी ना किसी रूप से अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, स्वपोषी या हेटेरोट्रॉप कहलाते हैं। ठीक है, परपोषी, परपोषी यहां पे हो जाएगा। वैसे क्या कहलाते हैं, परपोषी या हेटेरोट्रॉप कहलाते हैं। क्या, तो वैसा जीव जो अपना भोजन खुद ना बना के किसी ना किसी पे आश्रित रहता है, किसी ना किसी प्रकार से दूसरे जीव पर, दूसरे पेड़ पौधों पर आश्रित होता है, वो क्या कहलाता है, तो परपोषी कहलाता है। और पोषण की इस विधि को परपोषण कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स भी है, ये जो है ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। दो ग्रीक शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। कौन कौन सा, तो हेटेरो और ट्रॉप से मिलकर बना हुआ है। हेटेरो और ट्रॉप से मिलकर बना हुआ है। हेटेरो का मतलब होता है विषम या भिन्न, या कह सकते हैं पर मतलब पराया कह सकते हैं। ठीक है, विषम, भिन्न या पर। और ट्रॉप का अर्थ होता है पोषण। ठीक है, ट्रॉप का क्या अर्थ होता है, पोषण। तो एक बार आप लोग इसका नोट कर लीजिएगा।
तो पर पोषण आपका क्लियर हो गया, पर पोषण। अब हम लोग बात करेंगे पर पोषण के प्रकार के ऊपर। आइए तो अब देख लेते हैं पर पोषण के प्रकार। तो पर पोषण के प्रकार हेडिंग डालिएगा आप। पर पोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या? तो पहला नंबर होता है मृतजीवी पोषण। क्या होता है? मृतजीवी पोषण। दूसरा नंबर होता है परजीवी पोषण और तीसरा नंबर होता है प्राणी संपोषण। फिर से याद करिएगा, 3 प्रकार का होता है पर पोषण। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन सा? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अब बारी बारी से हम लोग एक एक को देख लेते हैं। तो पहला नंबर जो है हमारा मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पेड़ पौधों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यानी कि इस प्रकार के पोषण में जो जीव जंतु होते हैं वो सड़े गले चीजों से, मृत चीजों से, मरे हुए चीजों से, मरा हुआ जीव जंतु हो या पेड़ पौधा हो, उससे अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। और यहाँ पे नीचे पॉइंट देके लिखा हुआ है कि वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी या सैप्रोफाइटस। क्या कहते हैं? मृतजीवी। उस जीव को, जो जीव भोजन करता है सड़े गले चीजों से, उसको हम लोग मृतजीवी कहते हैं, या इंग्लिश में कहे तो सैप्रोफाइटस। सैप्रोफाइटस, ठीक है, कहलाता है। नोट में लिखा हुआ है कि ये जो सैप्रोफाइटस शब्द है यह ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा के सैप्रोस का अर्थ क्या होता है? अवशोषण। क्या होता है? ग्रीक भाषा में जो ये शब्द है सैप्रोस से लिया गया है और इसका अर्थ होता है अवशोषण। तो हमारा जो पहला है मृतजीवी पोषण, उसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। फिर से एक बार हम देख कि इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करते हैं? मृत जंतुओं से, मरे हुए जंतुओं से या पेड़ पौधों से। तो यहाँ लिखा है मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आगे आते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि परजीवी पोषण जो होता है, परजीवी दूसरा नंबर है हम लोग का। पर पोषण का दूसरा प्रकार है, क्या है? परजीवी पोषण। तो क्या है? इस प्रकार के पोषण में क्या होता है कि जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दे, जू, खटमल, मच्छर, ये सब क्या है? तो ये अस्थायी रूप से जब जरूरत होता है तो आके खून चूस लेता है मच्छर और फिर चला जाता है। तो वही चीज है कि इस प्रकार के पोषण में जो जीव होता है दूसरे प्राणी के संपर्क में, या तो वो अस्थायी रूप से रहे, आपको कोई बीमारी पकड़ ले रहा है, बैक्टीरिया हो रहा है शरीर के अंदर से, वो आपको पकड़े हुए है और अस्थायी रूप से आपके शरीर में ही रहकर आप ही के शरीर से भोजन ग्रहण कर रहा है, अंदर ही अंदर आपको खोखला कर रहा है। ठीक है, तो वो हुआ अस्थायी रूप से। या तो अस्थायी रूप से मच्छर हुआ, खटमल हुआ, जू हुआ, वो एक जगह अस्थायी रूप से रहता नहीं है, जब उसको जरूरत है काटेगा और अपना पोषण ग्रहण करेगा और निकल लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के पोषण में क्या होता है? जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि पैरासाइट जो शब्द है 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। परजीवी का क्या होता है? पैरासाइट्स जो शब्द है ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पारा और साइटोस। पारा और साइटोस। पारा का मतलब होता है बगल में या पार्श्व में, ठीक है, बगल में या पार्श्व में। और साइटोस का मतलब होता है पोषण, यानी कि बगल में या पास में रहकर अपना पोषण ग्रहण करना दूसरे प्राणियों से। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? परजीवी पोषण। क्या कहलाता है? परजीवी पोषण। और ये पर पोषण का ही प्रकार है, दूसरा प्रकार है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो ये देखिए परजीवी जो होते हैं, परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो अस्थायी रूप से रहता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारे शरीर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक होता है बाहर से, मच्छर, खटमल, जू, ये सब क्या होता है? बाहर से। तो यहाँ पे देखिए बाह्य परजीवी, पहला नंबर हमने लिख दिया है बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी जो होता है परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है। यानी कि बाह्य परजीवी जो होता है बाहर से पोषण ग्रहण करता है, शरीर के अंदर घुस के नहीं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? बाह्य परजीवी कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल में देखिए जू है, मक्खी है, मच्छर है, खटमल है। ठीक है,
ये सब क्या है, बाह्य परजीवी है। मक्खी भी देखिएगा तो आपके शरीर में जब घाव होगा या कुछ चीज गंदगी रहेगी तो वो आपके शरीर से आके पोषण ग्रहण करेगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर होता है अंतः परजीवी। अंतः परजीवी क्या होता है, तो परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, अंतः परजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतः परजीवी कहलाता है। इस शरीर के अंदर, जैसे आप लोग देखते हो कि लकड़ी में अंदर ही अंदर एक कीड़ा लगता है जिसको हम लोग दीका कहते हैं, अंदर से खाता है, अंदर ही रहता है और अंदर से ही अपना खाना ग्रहण करता है। वैसे ही हमारे शरीर में जब कोई बीमारी हो जाता है तो अंदर से ही वो चीज रहता है और अंदर ही अंदर खोखला करते जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अंतः परजीवी। अंतः परजीवी में फीता कृमि, गोल कृमि, ये सब आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो तीसरा जो प्रकार है हमारा वो है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है, पोषण की वह विधि है, ये पोषण की वह विधि है जिसमें क्या होता है, जीव अपना भोजन, अपना जो भोजन है या कह सकते हैं पोषण, अपना जो पोषण है वो ठोस या तरल पदार्थों के रूप में, ठोस या तरल पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है। अब ठोस या तरल पदार्थों के रूप में क्या हुआ, तो ठोस जैसे कि हम रोटी सब्जी खाते हैं तो वो क्या है, ठोस है। लेकिन वही अगर हम उसके बदले जूस पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो वो भी पोषक तत्व ही है, लेकिन उसको हम लोग तरल रूप में ले रहे हैं, द्रव के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन, अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं। और यहां दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि वैसे जीव जिसमें इस विधि से पोषण होता है प्राणी संपोषी कहलाता है। प्राणी संपोषी कहलाता है। जैसे कि मनुष्य भी इसी में आता है, मनुष्य, अमीबा, मेढक, ये सब क्या है, तो वो ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करता है। और जो ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। और वैसे जीव को, जैसे कि हम लोग हो गए, तो हम लोग क्या है, तो हम लोग है प्राणी संभोजी। ठीक है, हम लोग का भोजन करने का तरीका, पोषण प्राप्त करने का तरीका क्या है, तो प्राणी संपोषण है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे कि पौधों में पोषण जो होता है खुद से बनाता है तो किस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है और कैसे बनाता है, और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में।